हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स सॉल्यूशन सीरीज में। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के 25 सवाल जो कि पूछे गए थे 17 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 में। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे लिए मोटिवेशन होता है और मुझे पता भी चलता है कि आप लोगों को इससे कुछ फायदा मिल रहा है। बाकी आगे बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। कोई नया स्टूडेंट जुड़ा हो तो ये मेरा एप्लीकेशन है EDU24, इसको डाउनलोड करके अपने पास जरूर रखिएगा। आपकी किसी भी वनडे एग्जाम की पूरी तैयारी कराने के लिए इस ऐप पर सारा कंटेंट अवेलेबल है। जैसे कि आज तक के एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस का कलेक्शन इस कोर्स में, इंग्लिश का कलेक्शन इस कोर्स में, ऐसे ही मैथ और रीजनिंग के भी कोर्स आपको इस ऐप पर नजर आएंगे। ये मेरे 4 कोर्सेज हैं जिसमें कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके जीएस को आप कर सकते हैं। धीरे धीरे करके मैं इसमें कंटेंट को आप लोगों के लिए अपलोड करता चला जा रहा हूँ। एक बार ट्राई जरूर करिएगा इसको। बाकी हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज और बाकी के इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको मेरे इस एप्लीकेशन पर नजर आएंगे। पहला सवाल है, आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है, जो कि क्या करता है, अंडरलाइंड सेगमेंट को क्या करता है, रिप्लेस करेगा, सब्सटीट्यूट करेगा। सो माई कजिन वर्क्स डे एंड नाइट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो मेरा जो कजिन है ना, वो रात दिन काम करता है सो दैट के वो अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सके। तो इन 4 विकल्प में से देखिए, सबसे पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है वेल ऑफ टीयर्स। वेल ऑफ टीयर्स का मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ज्यादा दुखों से बड़ी हुई हो। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दुख का स्थान, प्लेस ऑफ डिफिकल्टीज, एक ऐसी जगह जहां पर आपको बहुत ज्यादा सफरिंग होगी, वो होता है वेल ऑफ टीयर्स। तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर दूसरा दिया है इन्होंने अराउंड द क्लॉक। देखो ये जो फेज इन्होंने यूज किया है ना, अराउंड द क्लॉक, इसका मतलब होता है कि लगातार 24 घंटे काम करना। तो ये जो कजिन है वो अराउंड द क्लॉक क्या कर रहा होगा, वर्क कर रहा होगा सो दैट के लाइफ में वो सक्सेस को अचीव कर पाए। जैसे कि कुछ लोगों को मान लीजिए कोई काम करने की डेडलाइन दी जाती है, तो वो लोग अपने उस काम को उस डेडलाइन से पहले करने के लिए क्या करते हैं, अराउंड द क्लॉक काम करते हैं, यानी कि 24 घंटे काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है ग्रेट डीलिंग। ग्रेट डीलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका एक बहुत ही अच्छा सौदा हो जाए, है ना, कि आपकी एक ऐसा सौदा जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ हो, तो वो ग्रेट डीलिंग हो जाएगा। हैंडफुल का मतलब होता है कोई चीज जो कि थोड़ी सी है, थोड़ा सा, हैंडफुल। जैसे कि कहते हैं ना कि किसी के अंदर थोड़ी सी स्किल है, तो यानी कि हम कहेंगे कि ही हैज अ हैंडफुल ऑफ स्किल, जिसकी वजह से वो जॉब मार्केट के अंदर खड़ा हो पा रहा है। तो हैंडफुल का मतलब होता है थोड़ा सा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, किसका, द स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स, जिसको हम स्टडी ऑफ कॉइन्स कह सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये आपका बहुत कॉमनली पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखो और भी ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा, इनकी स्पेलिंग भी देख लीजिएगा। न्यूमिस्मैटिक्स की जो स्पेलिंग दी है वो भी देख लेना, ये उसको भी गलत करके पूछ लेता है। कोरियोग्राफी दूसरा दिया है। कोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है, आपकी एक आर्ट, आर्ट ऑफ डांसिंग, है ना। यानी कि जब आप अपने हाथ पैरों को चलना सिखाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, कोरियोग्राफी होता है। तीसरा इन्होंने दिया है इंफॉर्मेटिक्स। इंफॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है, इसके अंदर मतलब एक तरीके से इंफॉर्मेशन साइंस की स्टडी होती है। मैं यहां पर लिख देता हूं इंफॉर्मेशन साइंस की स्टडी। ठीक है, तो वो होता है इंफॉर्मेटिक्स। फिर दिया गया है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी बहुत बार पूछा जाता है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मैप्स, मैप्स की स्टडी का। तो यहां पर आपका न्यूमिस्मैटिक्स का करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम पूछ रहे हैं, यानी कि पर्यायवाची पूछ रहे हैं, किसका, लेबर का। सभी लोगों ने लेबर के बारे में सुना होगा। लेबर का मतलब होता है श्रम, कुछ कर लेना, मतलब कोई फिजिकल वर्क, कोई मेंटल वर्क, जो कि आप मतलब इस प्रकार से कर रहे हैं कि उससे आप कुछ पा सकें, है ना। ठीक है।
अब इन्होंने इसका क्या पूछा है आपसे, सिनोनिम पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है, जब आपको आराम चाहिए, है ना, इसका मतलब होता है आराम, रिलैक्सेशन। जैसे कि योगा है, योगा क्या है, एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपने थके हुए दिन के बाद रिलैक्स हो सकते हैं, तो रिलैक्सेशन हो गया। फिर एक वर्ड इन्होंने दिया है भाई, टॉयल। टॉयल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब आप कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत। तो टॉयल और लेबर ये एक दूसरे के सिनोनिम नहीं हो गए भाई, पर्यायवाची नहीं हो गए। तो यहाँ पर टॉयल और लेबर एक दूसरे के सिनोनिम हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक वर्ड यहाँ पर दिया है डेलियंस। डेलियंस का मतलब क्या होता है, एक एक कैजुअल रिलेशनशिप, या फिर उसको हम सेक्सुअल रिलेशनशिप बोल सकते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। मतलब उसमें आपको कुछ के दिमाग में कुछ खुराफात है जो आपको चाहिए, उसके लिए आपका वो रिलेशनशिप है। मतलब किसी की विलासिता, इसको किसी को अपना विलास, समझ गए ना, इसको क्या ही एक्सप्लेन करूं मैं, मतलब किसी का सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है, उसको हम डलियंस कहते हैं। उसके बाद एक वर्ड इन्होंने दिया है मैश। मैश का मतलब होता है जाल। जैसे कहते हैं ना कि जाल बुना जा रहा है तेरे लिए, ठीक है। तो मैश मतलब जाल होता है, जैसे कि फिशेस की मछलियों को पकड़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि मछलियों को पकड़ा गया मैश ऑफ दी नेट में। तो मैश मतलब क्या होता है, जाल, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल उन्होंने पूछा है कि सही जो ऑप्शन है वो इस ब्लैंक के अंदर भरिए। स्टेटमेंट दिया है राम वेंट टू वेयर एन आइसक्रीम। तो राम गया एन आइसक्रीम, आइसक्रीम को क्या करने, बाई करने, बाई करने, बायर करने, बाय करने। यार बाई करते हैं ना हम, चीज को खरीदते हैं। तो ये वाला मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए के अंदर निकलता है ना। अब ये बाई दिया है, बाई क्या है भाई, एक प्रपोजिशन है और उसका इस कॉन्टेक्स्ट में ये सही मतलब दे ही नहीं रही है। फिर उसके बाद ये बायर दिया है, बायर का मतलब क्या है, एक तरीके से ये ना एक काव के लिए एक शब्द यूज होता है ये बायर, ठीक है, और ये इसमें जाएगा नहीं। बाय का मतलब टाटा करने, तो आइसक्रीम को टाटा करने थोड़ी ना गया होगा वो। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नंबर जो वन था वो सही होता। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन्होंने पूछा है कि फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। आपको बताना है कि किस सेगमेंट के अंदर आपका आर्टिकल जो है अ, वो आपका इनकरेक्ट वे में यूज किया है। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं। यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एंड इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडारिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। अब यार यूनेस्को वर्क्स टू, आप बताइए मुझे कि सबसे प्राइमरी आपको इश्यू नजर आएगा वो कहां पर नजर आ रहा है। यूनेस्को इन्होंने ऐसे का ऐसे दे दिया है, बताओ क्या हो सकता है। क्या हम, देखो इसमें कई सारी चीजें हैं, बट अगर मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा देखूं, यूनेस्को वर्क्स टू ये तो ठीक है, स्ट्रेंथन एंड इंटेलेक्चुअल, ये स्ट्रेंथ एंड इंटेलेक्चुअल मतलब किसी एक इंटेलेक्चुअल को लेकर थोड़ी ना हो रहा है, ये इंटेलेक्चुअल तरीके की बात कर रहा है, इंटेलेक्चुअलिटी को थोड़ा सा उसको लेकर बात कर रहा है। एन इंटेलेक्चुअल की जगह पर आपको पता है क्या आएगा, यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन द इंटेलेक्चुअल, यहां पर दी ऑप्शन आएगा, ठीक है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइप की सॉलिडारिटी को रेफर कर रहा है ना, यहां पर एक स्पेसिफिक प्रकार को बता रहा है। तो स्ट्रेंथन द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडारिटी ऑफ ह्यूमन काइंड आपका यहां पर बनता। यानी कि जो ऑप्शन नंबर वन है ना, इसमें गलती थी यार, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपका एन की जगह पर दी आना चाहिए था, करेक्ट कर दिया हमने। इन दोज डेज वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लग्जरीज, वी वर थैंकफुल इफ वी कुड कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। भाई अंडरलाइंड ईडीएम का आपको मतलब बताना है, ये पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है आपके अलग अलग एग्जाम्स में। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है जब आप भुखमरी से बचने के लिए कुछ करता है। भुखमरी से बचना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, भुखमरी से बचना, इसका मतलब होता है कीप दी वुल्फ फ्रॉम द डोर। मतलब आप स्टारवेशन को अवॉइड कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली जो आप रूइन होने वाले हैं, आप उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका इन चार विकल्प में से क्या बनेगा, अवॉइड स्टारवेशन, भुखमरी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर करेक्ट आएगा भाई, ठीक है। सिंपल है, कई बार पूछा जा चुका है पेपर के अंदर। अंडरलाइन सेगमेंट को आपको यहां पर क्या करना है,
इम्प्रूव करना है, अगर इम्प्रूव होता है तो इट इज वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज ऑफ हर फैमिली। इट इज वेरी हार्ड फॉर हर, उसके लिए बहुत कठिन है कि वो प्रोवाइड कर सके नेसेसिटीज, मतलब जरूरतें भरी चीजें अपनी फैमिली के लिए। प्रोवाइड टू हर फैमिली आएगा या ऑफ हर फैमिली आएगा, बताओ आप मुझे। यहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ की जगह पर आपको लेनी चाहिए थी टू हर फैमिली, क्योंकि इसके अंदर आप किसी चीज की डायरेक्शन को बता रहे हैं, तो वो जरूरतें प्रोवाइड कर रही है किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो नेसेसिटीज टू हर फैमिली वाला जो ऑप्शन था वो इसमें करेक्ट हो जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे। टू द जनरल पब्लिक विलियम वॉज बेस्ट नोन एज अ क्रूसेडर फॉर पीस एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक अबाउट सोशल पॉलिटिकल एंड एथिकल सब्जेक्ट्स। तो फिर से कोशिश करनी है, एक बार पहले सेंटेंस को समझना है। टू द जनरल पब्लिक विलियम वॉज बेस्ट नोन एज अ क्रूसेडर फॉर पीस एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक अबाउट सोशल पॉलिटिकल एंड एथिकल सब्जेक्ट। तो ये जो विलियम है इनको जाना जाता था पीस, और वो क्रिटिक भी थे सोशल पॉलिटिकल एंड एथिकल सब्जेक्ट्स के। अब यहां पर देखिए, यहां पर इन्होंने दिया फॉर पीस एज एन एडमायर्ड क्रिटिक अबाउट, एज एन एडमायर्ड क्रिटिक अबाउट। तो फॉर पीस एंड एज एन एडमायर क्रिटिक ऑन आना चाहिए था। क्रिटिक अबाउट नहीं होता है, क्रिटिक ऑन। कोई किसी चीज के प्रति अपनी राय रखता है, उसके प्रति सही और गलत बातों को सामने रखता है, ऑन का आप यहां पर करेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। सो दैट के वो जो सब्जेक्ट इसने दिए हैं सोशल पॉलिटिकल और एथिकल सब्जेक्ट के, उसके ऊपर वो क्रिटिक है। यहां पर क्या बनेगा, फॉर पीस एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक ऑन सोशल पॉलिटिकल एंड एथिकल सब्जेक्ट्स। ऑन वाला आपका ये यहां पर दिया है, ये बी ऑप्शन आपका सब्स्टिट्यूट करता है इसको, समझ गए ना। तो सब्जेक्ट्स को लेकर, यानी कि इसने यहाँ पर एथिकल सब्जेक्ट्स पर वो क्रिटिक है, ऑन आपका यहां पर बनेगा, ठीक है जी। थोड़ा सा आसान ही है, बट जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा बहुत कभी कभी परेशान करता है। तो भाई इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है यार। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है वो क्या चले जाते हैं, आपका बिगनिंग में चले जाते हैं। तो यहाँ पर ही विल गिव अ लेक्चर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन्होंने दिया है। अ लेक्चर आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। अ लेक्चर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट शुरुआत में चला जाएगा। अ लेक्चर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट विल गिव दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, विल बी गिवन हो जाएगा। सो लेक्चर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट विल बी गिवन बाई, ही का क्या हो जाएगा यहाँ पर, हिम हो जाएगा लास्ट में। तो लेक्चर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट विल बी गिवन बाई हिम, ऑप्शन नंबर ए इसमें सटीक बनेगा, ठीक है। चलिए आगे आएंगे, जंबल सेंटेंस है। अब इसके अंदर आपको इसको अरेंज करके बताना है कि एबीसी किस तरीके से आएंगे, ठीक है। सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ गिवन बिलो जम्बल्ड ऑर्डर, इसको करेक्ट ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ एन आइसक्रीम ब्रांड। चलो भी देखते हैं इसको। That's why Silky is deliciously different and exceptionally versatile, natural, thick and double durable ice cream. Beautifully firm, nice, silky rather than, देखो ये दोनों स्टेटमेंट से क्लियर हो गया कि इनसे तो चीज शुरू नहीं हो रही है। जो सिल्की थिक डबल आइसक्रीम है उस पर बात हो रही है, और उसको ये थर्ड नंबर स्टेटमेंट में देखो शुरू कर रहा है। सिल्की थिक डबल आइसक्रीम हैज अ यूनिक फ्रेश टेस्ट एंड टेक्सचर, beautifully firm, nice, silky rather than thin and watery. It stays in shape and stands on top of fruit or pastries without soaking in. That's why silky is deliciously different. तो यहाँ पर C से शुरू होती, फिर B पर बात आ रही, और फिर ये CBA, ये ऑप्शन नंबर जो थर्ड था ना, वो इसके करेक्ट अंदर बनता है। अब इन सवालों को करने के लिए आपको देखो अपने आप को थोड़ा सा रीडिंग हैबिट में इन्वॉल्व करना होगा। आपको अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स को अच्छा बनाने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम ये पूछ रहे हैं, बुली का पर्यायवाची पूछ रहे हैं। बुली का मतलब क्या होता है, बुली का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी के ऊपर धौंस जमाता हो, धौंस जमाने वाला। अब आपने यार अगर मूवीज वगैरह देखते हैं, तो आप अगर मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड वगैरह मूवी देखते हैं तो आप समझ में आ जाता होगा, वहां पे कहते नहीं कि ही इज सच अ बुली, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा ना हैबिचुअली क्या करता है, किसी दूसरे को ना छोटा दिखाने के लिए उसके ऊपर धमकी जमाता है ना। अब इसका मुझे
सिनोनिम ढूंढना है तो देखो ये वर्ड दिख रहा है मुझे, ऑपरेसर। ऑपरेसर कौन होता है? जो दमनकारी होता है, अत्याचारी होता है। ऑपरेसर मतलब किसी को दबाने वाला, अत्याचारी। तो बुली और ऑपरेसर क्या हो जाते हैं आपके इसके अंदर? सिनोनिमस हो जाता है। ये फिर एक वर्ड दिया है यहाँ पर, ऑक्सन। ऑक्सन का मतलब सभी को पता होगा भी, बैल, है ना, एनिमल होता है ये, जिससे हम हैवी लोड वगैरह उठवाते हैं। कोडल एक वर्ड दिया गया। कोडल का मतलब क्या होता है? जब आप किसी से क्या करते हैं? लाड़ प्यार करते हैं। लाड़ प्यार करना। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि भाई अम, कोई लड़की है, उसका छोटा भाई है, तो वो अपने छोटे भाई को क्या करती है? कोडल करती है ना, जबकि वो उसको परेशान करता है। तो कोडल मतलब क्या है? वो अपने छोटे भाई से प्यार करती है। प्लग का मतलब क्या होता है? जो हल होता है ना, हल। हल क्या होता है आपको पता है ना? एक बड़ा एक इम्प्लीमेंट, फार्मिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्लेड वगैरह होता है, खेत जुतता है इससे, ठीक है। तो ये प्लग हो गया। चलिए भैया एंटोनिम बता दीजिए इस बार आपको। विलोम शब्द बताना है किसका? एंटायर का। एंटायर का मतलब क्या होता है? जो चीज पूरी की पूरी है, पूरा, मतलब कंप्लीट, होल, या फिर कंप्लीट बोल दीजिए। ये किसका मतलब है? एंटायर का। अब मुझे इसका विलोम ढूंढना है। तो पहला इन्होंने वर्ड दिया है यहां पर, देखो आप लोगों को, इंग्रेस। इंग्रेस का मतलब क्या होता है? जब आप कहीं पर प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश, प्रवेश, यानी कि एक ऐसा एक्शन या फिर एक ऐसा फैक्ट जिससे कि आप एंटर करने वाले हो। जैसे कि वाटर क्या होता है? वाटर इंग्रेस कर गया बिल्डिंग के अंदर, ऐसे बोलते हैं। सो द इंग्रेस ऑफ वाटर इनटू बिल्डिंग की वजह से डैमेज हो गया। तो इंग्रेस मतलब कोई चीज एंटर कर गई हो। फिर दूसरा दिया है यहाँ पर आप लोगों को, इनकम्प्लीट। तो भाई एंटायर का मतलब था पूरा, इनकम्प्लीट का मतलब क्या हो जाएगा? अधूरा। तो एक दूसरे के हो गए ना, हो गए ये विलोम, ठीक है। अनडिवाइडेड का मतलब क्या हो जाता है? अविभाजित, जो चीज डिवाइडेड ना हो। उसके बाद थोरो का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से, पूरी तरह। जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्या कर दिया, मतलब हर डिटेल को अच्छे से दे दिया, तो आपने क्या कर लिया? थॉरोली डिटेल दे दी। तो ये थॉरो का मतलब हो गया। चलिए पैसिव में बना दीजिए इसको फिर से, वही है, हिज बिहेवियर वैक्सेस मीन समटाइम्स। अब आपको अगर ये करना है तो इस सेंटेंस के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? आपका मी, इसको ले जाना होगा शुरुआत में। तो मी को आप शुरुआत में जब ले जाओगे तो आप किससे इसको कन्वर्ट करोगे? आई से। तो आई आपका यहाँ पर है। और हिज बिहेवियर वैक्सेस में, यानी कि आई एम समटाइम्स वैक्स्ड बाई हिज बिहेवियर, ये बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट बन जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए आए भी, फिर से सिनोनिम पूछ रहे हैं, पर्यायवाची पूछ रहे हैं किसका? थैंकफुल का। थैंकफुल का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के आभारी हैं। जैसे आप कहते नहीं है, कोई लड़की है वो कहती है कि भाई उसको इतने टैलेंटेड जो उसके कलीग्स हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला है, तो वो कहेगी कि भाई शी आई एम रियली थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सच टैलेंटेड कलीग्स। थैंकफुल का मतलब आप जब किसी के आभारी हैं। अब इसका अगर आपको सिनोनिम ढूंढना है तो पहला इन्होंने देखो ऑप्शन दिया है अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज की पुष्टि करते हैं। आपने मान लिया है, हाँ हाँ ऐसा हुआ था, हाँ ठीक है ऐसा हुआ था, आपने मान लिया तो मतलब आपने अफर्म कर दिया। फिर उसके बाद अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को मतलब ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर रहे हैं, या फिर मैं लिख देता हूं, नॉट शोइंग ग्रेटिट्यूड। मतलब आप अकृतज्ञ हैं किसी के प्रति। अनग्रेटफुल होना मतलब आप किसी के साथ ना सही नहीं कर रहे हैं। ऑब्लाइज्ड एक वर्ड यहां पर दिया गया है। ऑब्लाइज्ड का भी मतलब हो जाता है जब आप किसी के आभारी होते हैं। आपने कहा कि भाई यार आपने मुझे फेवर दिया तो आई एम ऑब्लाइज्ड फॉर योर सर्विस। तो ऑब्लाइज का मतलब भी आभारी हो जाता है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं भाई? यहाँ पर पर्यायवाची हो जाता है। फिर एक वर्ड दिया है भाई इन्होंने, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को क्लियरली नहीं बोल रहे हैं, कोई चीज जो कि अस्पष्ट है, ठीक है, अस्पष्ट, ठीक है भाई। मतलब कोई चीज क्या है? अनसर्टेन है, उसके बारे में भी पता नहीं है, तो वो क्या है? ऑब्सक्योर है, ठीक है। ओके, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। पर्सन हु इज इंक्लाइन टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी चीज के
सबसे बुरे से बुरे चीज को देखने के लिए क्या होता है, इंक्लाइन होता है कि ऐसा तो होगा ही। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, पेसिमिस्ट। यही वो व्यक्ति होता है, समझ गए? मतलब चीज, किसी भी चीज का सबसे ज्यादा गलत क्या हो सकता है। जैसे आपने मिठाई खा ली तो ये सोचेगा कि यार मैंने मिठाई खा ली, अभी मिठाई मेरे पेट में जाएगी। पेट में पेट में बैठे होंगे एलियन, एलियन मेरी मिठाई खा जाएंगे यार। मतलब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही मजाक में कहा है, बट कोई भी व्यक्ति कुछ भी, मतलब हर चीज का। जैसे मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपका बॉयफ्रेंड है, आपने अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से बात कर ली, ठीक है, तो आपका जो पार्टनर है वो सोचेगा अब तो ये मतलब गड़बड़ हो गई है, कुछ ना कुछ। तो वो क्या है, पैसिमिस्ट है। उस चीज के एक सिर्फ गलत एरिया को सोच रहा है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति जो कि दूसरों के वेलफेयर पर काम करता है, दूसरों के भले पर काम करता है। ऑप्टिमिस्ट क्या हो जाता है, ये किसी भी चीज का पॉजिटिव आउटलुक देखता है, ये नेगेटिव नहीं है, ये पेसिमिस्ट का विलोम है। ऑप्टिमिस्ट वो हो जाएगा जो कि ये कहेगा कि अगर ये मेरे बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा है, ठीक है, नॉर्मली बात कर रहा होगा, ठीक है। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या हो जाता है, एक वैसा व्यक्ति जो कि अपनी बिना चिंता करे ना दूसरों की वेलबींग की काम करता है, दूसरों के भले के लिए काम करता है, ये परोपकारी होता है अल्ट्रुइस्ट। तो ये मैंने यहां पर आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अभी आपको उस सेंटेंस के बारे में बताना है जिसमें एक स्पेलिंग एरर आपको दिया गया है। द होस्ट इंस्टीट्यूशन must provide the delegates with accommodation at a subsidized rate। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने इस अकोमोडेशन की तरफ देखा होगा, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, ACCO। इसको इतना याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद आएंगे आपके 2M, ठीक है, 2M के बाद ODATION, अकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप स्टे करते हैं, मतलब आपका आवास। तो इसमें पहले में ही एकोमोडेशन के अंदर ही आपको करेक्ट स्पेलिंग नहीं दिखी, एरर दिख गया, तो आपका ये ऑप्शन नंबर जो 1 था उसको आप मार्क कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। फॉलोइंग सेंटेंस है, 4 सेगमेंट में आप लोगों को बताना है कि इसके अंदर एरर कहां पर है। डॉक्टर सिन्हा हैज बॉट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। मिस्टर सिन्हा हैज बॉट अबाउट दिया है। बॉट अबाउट का मतलब क्या होता है, कोई चीज जिसको आप यू नो कर रहे हैं, हो तो मतलब जो लॉजिकली इसमें आपका ये पहली चीज तो फिट नहीं हो रहा है। बॉट अबाउट का मतलब हो जाता है कि किसी चीज को आप कर रहे हो, कॉस्ट टू मेक हैपन। मैं यहां पर लिख देता हूं, कॉस्ट टू हैपन। कोई चीज जो हो रही है उसको आप बॉट अबाउट से कहते हैं। अब यहां पर जो सबसे आपका, अगर आपको सटीक ही ढूंढना हो तो आप क्या यूज कर सकते हैं, बॉट आउट कर सकते हैं यहाँ पर, बॉट आउट। ठीक है, मिस्टर सिन्हा हैज बॉट आउट अ न्यू बुक। मतलब बॉट आउट का मतलब क्या हो गया कि उन्होंने खरीदी है, मतलब उन्होंने पब्लिश करी है ना। कोई पब्लिश कर रहे हैं या फिर वो क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं अपनी बुक को। तो बॉट अबाउट नहीं होगा, बॉट आउट होगा। ये जो ईडीएम और फ्रेजेस को हम याद करते हैं उसमें ये बॉट अबाउट और बॉट आउट के बीच में आपको डिफरेंस याद रखना होता है, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आपके सामने यहाँ पर ढूंढना है आपको। तो चलिए पहले एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड इन्होंने दिए हैं। पहला है मिस कैलकुलेशन। मिस कैलकुलेशन का मतलब क्या हो जाता है, जब आपने अपनी गिनती विनती में आप जो गणना कर रहे हैं उसमें एरर कर दी है, तो मिस कैलकुलेशन की स्पेलिंग भाई यहाँ पर बिल्कुल ठीक दी गई है। उसके बाद है एफिशिएंट। अब यहाँ पर आप जरा एफिशिएंट की तरफ देखिए, सही है क्या, इसमें 2 F आते हैं यार। एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब क्या हो जाता है, कुशल। कि आप काबिल हैं, आप कुशल हैं किसी चीज को काम करने में। तो यहाँ पर स्पेलिंग में गलती थी। मैं मीडिएशन, मध्यस्थता, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, आप बीच में मीडिएटर बन के गए हैं। कंट्रीब्यूशन मतलब आपने कुछ अपना रोल अदा करा है, अपना कुछ हेल्प करी है, तो आपका कंट्रीब्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है। तो नो मैटर वर्क यू हाउ हार्ड वर्क यू, या फिर हाउ हार्ड यू वर्क, नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क होना चाहिए था। मतलब
चाहे कितना ही काम कर लो, योर बॉस विल नॉट रिकॉग्नाइज योर एफर्ट्स। तो आपका जो बॉस है वो आपके कामों को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, देखा क्या नहीं। तो हाउ हार्ड यू वर्क आपका जो है वो करेक्ट होता है यहाँ पर आपका। ठीक है, चलिए भाई, ऑपोजिट इन मीनिंग बताना है आपको यहाँ पर। डिस्करेज्ड का, फीलिंग डिस्करेज्ड, शी फाइनली फाइंड्स द मोटिवेशन फॉर परस्यूइंग हर गोल। डिस्करेज का मतलब क्या हो जाता है, जब आप हिम्मत से हार रहे होते हैं, आप डिसहार्टन्ड हो रहे होते हैं, आप कॉन्फिडेंट लॉस कर रहे होते हैं, आप एंथुसियाज्म लॉस कर रहे होते हैं, तो मतलब आप डिस्करेज हैं। अब इसका मुझे क्या ढूंढना है, ऑपोजिट। तो यहाँ पर दिया गया वर्ड इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड तो इसका ऑपोजिट हो गया भाई, जिसका मतलब आप प्रेरित हो रहे हैं किसी चीज को करने की, आपके अंदर मोटिवेशन आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा। तो इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं। बाकी एनर्जेटिक का मतलब क्या हो जाता है, जब आप ऊर्जावान होते हैं, आप अपनी किसी भी एक्टिविटी को वाइटल तरीके से करने के लिए तैयार होता है, मतलब आप एनर्जेटिक है। डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या हो गया, जब आप निराश है ना, जब आप सैड है, आप डिसप्लीज्ड है, क्योंकि किसी चीज की वजह से कोई आपका काम हुआ नहीं है, तो आप डिसअपॉइंटेड है। एडमायर्ड का मतलब क्या हो जाता है, जब आप किसी भी व्यक्ति की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसको एडमायर करते हैं, उसको आप चाहते हैं कि भाई बड़े आदमी है। ठीक है, चलिए भाई क्लोज टेस्ट पर आ जाते हैं, और ये है आपका पहला सवाल क्लोज टेस्ट का। तो पहले एक बार ना इसका पूरा का पूरा वो पढ़ लेता है। I have a recurring dream. Actually, I have a few. One is about dismembering a body. I would rather not get into it, but the pertinent one is about college. It's the end of the semester, and I suddenly that there is a class one forgot to attend ever, and now I have to sit for the final exam. I wake up panicked, my GPA in peril. How could I have done this? Why do I so dissatisfy myself? Then I remember I haven't been in college in more than a decade. Someone with knowledge of my academic career might point out that this nightmare scenario is not that far removed from my actual college experience, and that at certain times in my life it did not take the magic of slumber to find me completely unprepared for a final. And well, of what may or may not be true of my personal scholar rigor, I suspect the school straight dream is quite a common one. एक आदमी को सपने आ रहे हैं, एक की वो बात नहीं करना चाह रहा है, दूसरा है कि वो ना उसके क्लास फ्लास मिस हो गई है, पेपर उसका आ गया है, उस तरीके की चीज चल रही है। तो करें मैं एक एक करके भरे सबको। आई हैव अ रिकरिंग ड्रीम, मुझे बार बार ड्रीम आता है। एक्चुअली हैव अ फ्यू, कुछ भी थोड़े और भी आते हैं, बट एक में तो बॉडी को लेकर डिसमेम्बरिंग है, और दूसरा है मतलब उसके बारे में बात नहीं करेगा, बट दूसरा जो है वो कॉलेज के बारे में है। बट द मोर पर्टिनेंट वन, यहाँ पर आपका क्या आएगा, मोर। द मोर पर्टिनेंट वन, मोर मतलब यहाँ पर क्या रेफर कर रहा है, जो ज्यादा बार आता है, जो बार बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मोर वाला मतलब इसने एक के बारे में कही कि भाई मैं उसके बारे में तो बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो बार बार आता है, मोर पर्टिनेंट है, वो आपका यहाँ पर सेटिंग ठीक बैठ रही है। जो ज्यादा आता है, तो मोर वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बैठता, ना बेटर ना बेस्ट ना स्ट्रॉन्ग, मोर आपका सटीक बैठता। दूसरा है, इट्स द एंड ऑफ द सेमेस्टर एंड आई सडनली दैट देयर इज अ क्लास, मतलब ये उसके बारे में बता रहा है जो उसको बार बार आता है सपना, कि भाई सेमेस्टर का अंत है, एंड आई सडनली दैट देयर इज अ क्लास वन फॉरगॉट टू अटेंड। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको कुछ ऐसी सिचुएशन देखनी होगी कि भाई जो कि आपके इस वाले भाई के उस क्लास के मिस करने से हो। आई सडनली प्रॉमिस, रियलाइज, प्रेज या ऑफर, तो इसको सेमेस्टर के एंड में ये रियलाइज करता है ना, ये रियलाइज करता है दैट देयर इज ए क्लास वन फॉरगॉट टू अटेंड, कि क्लास थी, इसको रियलाइज होता है, इसको समझ में आता है, तो इसमें रियलाइज वाला जो ऑप्शन है वो सबसे सटीक जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला बढ़ते हैं। देखो किसी को कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ लेना, ओके, कमेंट वगैरह करके। हाउ कुड आई हैव डन दिस, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। Why do I so dissatisfy myself? Why do I so conflictingly dissatisfy myself? Unpredictability, dissatisfy myself, consistently dissatisfy myself। देखो consistently यहाँ पर सटीक होगा। ये अपने आप से परेशान हो रखा है कि मैं क्यों अपने आप को बार बार इतना डिससेटिस्फाई कर रहा हूं, निरंतर अपने आप को डिससेटिस्फाई कर रहा हूं, क्योंकि वो
हरकत ही उसकी ऐसी चल रही है ना। तो ये सी वाला जो ऑप्शन है ना, कंसिस्टेंटली, लगातार, बार बार, निरंतर, मैं कैसे अपने आप को डिससेटिस्फाई कर सकता हूं, सी ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए भाई अगला देखते हैं। ये है कि someone with knowledge of my academic career might point out that this nightmare scenario is not that far removed। अब ये कहना चाह रहा है कि someone जिसकी क्या है, someone with bleak knowledge of my academic career, instigate knowledge of my academic career, distant knowledge of my academic career, someone with remote knowledge of my academic career। अब देखो जो रिमोट मैंने वर्ड यूज करा है, रिमोट का मतलब क्या हो गया, कोई चीज जो कि डिस्टेंट है, मतलब थोड़ी सी एक तरीके से दूरस्थ है, दूर है। तो यहां पर आपका रिमोट वाला ऑप्शन सटिक नहीं जाएगा। समवन विद रिमोट नॉलेज ऑफ माई एकेडमिक कैरियर माई पॉइंट आउट, मतलब किसी को अगर मेरे एकेडमिक कैरियर की अगर रिमोट नॉलेज, मतलब थोड़ी सी भी दूर की भी नॉलेज लग गई, तो बस वो पॉइंट आउट कर लेगा कि भैया मैं ना फिट नहीं हूं, मेरा एक्सपीरियंस ठीक नहीं है। तो रिमोट वाला जो ऑप्शन है ना वो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए भाई लास्ट वाला देख लेते हैं। did not take magic of slumber to find me completely unprepared for a final and well of what may or may not be true, and well regardless of what may or may not be true। देखो regardless का मतलब क्या होता है, के बावजूद, एंड वेल इसके बावजूद, व्हाट मे और मे नॉट बी ट्रू। भाई रिगार्डलेस वाला ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठ रहा है ना, इन सबके बावजूद क्या होगा क्या नहीं होगा मेरी पर्सनल स्कॉलरिस्टिक रिगर के अंदर, मैं सस्पेक्ट करता हूँ कि स्कूल स्ट्रेस जो ड्रीम्स थे वो बहुत ही कॉमन होता है सबके। तो रिगार्डलेस वाला जो विकल्प है वो यहाँ पर सटीक बैठ रहा है यार। तो ये हमने 25 सवाल डिस्कस किए इस आपकी शिफ्ट के, इंग्लिश पर आधारित थे। आई होप आपको फायदेमंद लगे होंगे। अगर थोड़ी सी भी आपको ये क्लासेस फायदा दे रही हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको कई सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर जाकर कनेक्ट करके आपको कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। उस मेरे इंस्टाग्राम का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप ट्राई कर सकते हैं। मेरे एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा कि उसमें जो इंपॉर्टेंट लिंक है वो आपके फायदे के हैं। तो जो भी फायदेमंद चीज लगे उसको आप ट्राई जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपकी इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।